मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम आप लोगों से भारत में तुर्क राज की स्थापना कैसे हुई इस विषय पर चर्चा करेंगे और आपसी फूट, धार्मिक दोषपूर्ण सैन्य संगठन, सामाजिक कारण, राजपूतों के कूटनीति का अभाव, सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की अपेक्षा, मुसलमानों का उच्चतर नेतृत्व, इन सारी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। भारत में तुर्क राज की स्थापना अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस राजपूत योद्धाओं को थोड़े से मुसलमानों ने परास्त कर दिया था। भारत के जो राजपूत योद्धा थे उनको बहुत थोड़े से मुसलमानों ने पराजित कर दिया। यह एक आश्चर्य का विषय है कि मुसलमानों की सफलता तथा हिंदुओं की हार में जो निम्नलिखित कारण थे, जो प्रमुख कारण थे, उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम लोग में आपसी फूट थी, सार्वभौम सत्ता का अभाव था। उस समय देश में सार्वभौम सत्ता का बहुत ही अभाव था। संपूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। राजपूत राजाओं में घोर संघर्ष होता रहता था। एक राज दूसरे राज से लड़ा करते थे। छोटे छोटे राज संगठित होकर मुसलमानों के विरुद्ध मोर्चा नहीं ले सकते थे, संघर्ष नहीं कर सकते थे। जो छोटे छोटे राज्य थे, राजपूत राजाओं के जो छोटे छोटे राज्य थे, वे लोग एकत्रित नहीं थे, वो आपस में ही लड़ा करते थे, जिस कारण बाहरी जो मुसलमान थे वो इन लोगों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर लेते थे। इन सब कारणों से मुसलमानों की जीत हुई और राजपूतों की पराजय होती रही। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार प्रत्येक राज अकेला ही लड़ा, प्रत्येक अपने राज्य और क्षेत्र के लिए लड़ा। प्रत्येक राज्य कोई एक दूसरे राज्यों को मदद नहीं किया, सब लोग अलग अलग होकर लड़े, जिसका परिणाम हुआ कि उन लोगों का राज इन राजाओं पर हो गया। अपने देश और अपने लोगों के लिए इन लोगों ने नहीं लड़ा। यहाँ तक कि अत्यधिक कठिनाइयों को दिखाने में ही हमारे शासकों ने एक साथ मिलकर आक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित मोर्चा नहीं बनाया। अतः राजनीतिक एकता का अभाव था, संगठन में अदृश्यता और अयोग्य नेतृत्व था। उसकी मजबूती और पराजय के प्रमुख कारण थे। राजपूत राजा अपने को चक्रवर्ती बनाने का ही प्रयत्न करते थे, इसलिए वे अपने साथी राजपूत राजाओं को दबाते थे, उन पर अत्याचार करते थे, एक दूसरे पर अपना अधिकार जमाने की प्रयास करते थे। पृथ्वीराज और जयचंद्र में भी इसी कारण युद्ध हुआ था। इसमें राजपूतों की शक्ति क्षीण होती चली गई। सीवी वैद्य का कथन है, ये उचित ही प्रतीत होता है कि यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजपूत शाही परिवार शहाबुद्दीन के सम्मुख उसी प्रकार नष्ट होते गए जैसे कि नेपोलियन के सम्मुख जर्मन रियासतें नष्ट हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी राजपूत राजा धीरे धीरे उन लोगों के अधीन आते चले गए। सैन्य संगठन थी, इसमें बहुत ही दोषपूर्ण स्थिति थी। भारतीयों की सैन्य व्यवस्था तथा व्यूह रचना दोषपूर्ण थी। भारतीय सेना 3 भागों में बटी थी, जबकि तुर्क की सेना में 5 भाग होते थे। उसकी सेनाएं सुरक्षित भी रहती थी, जिसका प्रयोग वे शत्रुओं को सेना में शिथिलता आने पर करते थे। जब इधर के शत्रु शिथिल हो जाते थे तब वो लोग आक्रमण कर देते थे और आक्रमण कर उस पर जीत हासिल कर लेते थे और उसके बाद उन लोगों की विजय प्राप्त हो जाती थी। तुर्कों में घोड़सवार भी भारतीय सैनिकों में अधिक तीव्र होते थे। राजपूतों में पैदलों की संख्या अधिक होती थी और तुर्क अश्वरोहियों का सामना करने में वे लोग
असमर्थ हुआ करते थे। राजपूत सदैव युद्ध में कौशल और रण कौशल तथा वीरता के प्रदर्शन हेतु एक अपने आप को प्रतियोगिता समझते थे। उन्होंने सदैव रक्षात्मक युद्ध किया, कभी भी आक्रामक युद्ध राजपूतों ने नहीं किया। इसके विपरीत तुर्क युद्ध के सभी कुछ उचित समझते थे और भारतीयों को दोषपूर्ण संगठन का लाभ उठाने के में वो थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं थे। हिंदुओं में मुसलमानों की अपेक्षा अत्यधिकता की भावना अधिक थी। हिंदू परलोक को अधिक महत्व देते थे और मुसलमान इस लोक को महत्व देते थे। हिंदू पलायनवादी हो जाते थे परंतु मुसलमान संस्कृति को सदैव अधिक महत्व देते थे। हिंदू पुनर्जन्म, ज्योतिष और भाग्य पर विश्वास रखते थे। हिंदू जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, अपने भाग्य को भरोसे वो रहते थे, जबकि ऐसा मुसलमानों में नहीं था। कलयुग में अवश्य विधर्मियों के शासन होगा और एक अंधविश्वास में उन्हें और भी अधिक दुर्बल बना दिया था। सीवी वैद्य ने लिखा है, हिंदू भारत में पतन के अंधविश्वास के दुमुही तलवार का कार्य किया, जबकि मुसलमानों का यह विश्वास था कि निश्चय ही उसकी विजय होगी। हिंदुओं का विश्वास था कि कलयुग में भी मुसलमानों द्वारा उन्हें जीता जाएगा। इस विश्वास से उन्हें हतोत्साहित कर दिया। उसके सामाजिक कारण भी थे, अनेक सामाजिक कारण थे जिनके फलस्वरूप हिंदुओं को पराजय और मुसलमानों का विजय का मुंह देखना पड़ा। हिंदू समाज जाति प्रथा फलस्वरूप भिन्न वर्गों में संप्रदायों में विभक्त था। ऊंच नीच की भावना बलवती होने के फलस्वरूप पारस्परिक सहयोग और सहकारिता की भावना समाप्त हो गई और हिंदू समाज की एकता छिन्न भिन्न हो गई। जाति का निश्चय जन्म होने लगा। मादक द्रव्यों का उपयोग, क्रीड़ा, बहुविवाह, सामाजिक कुरीतियां भी हिंदुओं में नैतिक पतन का कारण गिरता चला गया। फलतः राजपूतों की पराजय और मुसलमानों की विजय होती गई। राजपूतों की कूटनीति का अभाव था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि राजपूतों की हार का एक प्रमुख कारण उसमें कूटनीतिक विषय ज्ञान का अभाव भी था। राजपूत उन शत्रुओं पर वार नहीं करते थे जो युद्ध भूमि में अपने शस्त्र छोड़ देते थे। जो लोग शस्त्र रख देते थे उस पर राजपूत लोग अपना आक्रमण नहीं करते थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। वे केवल मर मिटना जानते थे। इस प्रकार स्वाभिमान सैनिक दृष्टि से हानिकारक है। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की अपेक्षा हिंदुओं की पराजय का एक मुख्य कारण सीमांत प्रदेशों की ओर ध्यान न देना था। राजा दाहिर ने उस समय के कोई प्रबंधन नहीं किया था और मुसलमान देश की ओर निरंतर बढ़ रहे थे। यदि हिंदुओं से मिलकर विदेशी आक्रमणों पर डटकर मुकाबला किया होता तो विदेशों की इतनी सरलता से इस देश में कभी घुस नहीं सकते थे। मुसलमानों का उच्चतर नेतृत्व था। मुसलमानों का उच्च नेतृत्व भी राजपूतों को पराजय का एक प्रमुख कारण बना। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी उच्च कोटि के सेनानायक थे जिनका युद्ध ज्ञान असीमित था। हिंदुओं में इस प्रकार का नेतृत्व का अभाव था और उन लोगों के पास कुशल रणनीति थी जिसके आधार पर वो लोग युद्ध जीत लिया करते थे। विदेशी इतनी सरलता से भी देश में घुस जाते थे। हिंदू राजा जैसे पृथ्वीराज जयचंद यद्यपि बहुत वीर और साहसी थे किंतु उनमें भी तुर्क नेताओं की भांति दूरदर्शिता का अभाव था। इस युग में हिंदू लोग विलाप प्रिय हो गए, साथ ही उन्हें वैभव और संपन्नता का दोष भी मौजूद थे। ऐसी स्थिति में देश के निवासी सूरा और सुंदरियों में उपासना करने लग गए थे। देश के वीर राष्ट्रीयता अपनी स्वतंत्रता के प्रति किए गए बलिदानों को भूल कर विलास में डूब गए थे। परिणाम यह हुआ कि राजकोष रिक्त हो गया था। यहाँ तक कि मंदिरों में भी व्यभिचार और अनिकता बढ़ गई थी। इन सभी कारणों से पराजय उसके सामने आई। हिंदू लोग सामंती सेना पर निर्भर करते थे। उन्होंने कभी प्रबल स्थायी सेना बनाने का प्रयत्न नहीं किया। सामंती सेना में फूट रहती थी। इसके विपरीत मुसलमान अद्भुत साहस के साथ लड़ा करते थे। तुर्की सेना बहुत बड़ी भाग में अस्थायी योग्य सैनिकों में रहता था जो सुल्तान का बहुत ही विश्वास पात्र होता था। इस तरह सामंती सेना पर निर्भरता भी राजपूतों की पराजय का एक प्रमुख कारण बना। मुसलमानों में दास प्रथा ने भी उन्हें विजय दिलाने में बड़ी योगदान दिया। तुर्कों के राज्य में बहुत ही बड़ी संख्या में दास रहते थे। इन दासों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियारुद्दीन अन्य गुलामों ने भारत में मुस्लिम शासन को स्थापना में बड़ा ही योगदान दिया। हिंदुओं को अहिंसात्मक नीति से देश को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। लोगों का विचार था कि जीव हत्या करना पाप है, अतः जनता युद्ध में भाग लेना पाप समझती थी। क्षत्रिय लोग प्रायः युद्ध करते थे।
कि इसके विपरीत मुसलमानों के यहाँ सभी लोग जिहाद के नाम पर भाग लेना उचित कर्तव्य समझते थे। यही कारण था मुसलमानों की जीत, राजपूतों की पराजय हुई। मुसलमानों ने भारत विजय का एक बहुत बड़ा कारण संजोग भी था। सन 986 में जब जयचंद ने शुक्रुद्दीन के राज्य पर आक्रमण किया, तब तुषारापात एवं उपल वर्षा के बहुत सैनिक मारे गए। इस प्रकार चंदेल का युद्ध में भाग जाना, आनंदपाल के पुत्र के हाथी का पागल हो जाना, जयचंद की आंखों में तीर लग जाना आदि ऐसी आकस्मिक घटनाएं हुई जिससे तुर्कों को भारत में विजय में बहुत ही मदद मिली, सहायता मिली। इस प्रकार आगे चलकर हम देखते हैं कि राजपूतों को पराजय का सामना करना पड़ा और मुसलमान विजयी हुए। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे तुर्कों का भारत में तुर्क राज की स्थापना धीरे धीरे हो गई और आगे चलकर राजपूतों का ये प्रशासनिक क्षमता, सैनिक संगठन और जो उन लोग एक दूसरे से जो लड़ते झगड़ते थे, एक राज्य दूसरे राज्य से सहायता नहीं करते थे, इन सब कारणों से भारत के राजपूतों को पराजय का मुंह देखना पड़ा और तुर्कों की राज्य की स्थापना भारत में हो गई। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वादी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।